ऑलराइट क्लास, तो जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो था स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेजेंट टाइम, उसके हमने दो पार्ट्स अब तक देख लिए। एक पार्ट हमारा पॉजिटिव था, उसके बाद हमने नेगेटिव पार्ट को देखा था। और मैंने आपको पहले समझा दिया था कि स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब क्या होता है। सीधा सा मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग बीइंग हो या तो आपका लिविंग बीइंग हो, कि उसके पास क्या है उसी को बताने को हम कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम तो मैंने यू लगाया है क्योंकि हमारी हमारा डिस्कशन अभी प्रेजेंट टाइम को लेकर के। आने वाले समय में इसको पास्ट टाइम भी कर दूंगा, फ्यूचर भी कर दूंगा। और जब हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, पहली बात इसका प्रोनाउंसिएशन मोडाल्स नहीं होता, ये मॉडल वर्ब से, तो वहां पे भी हम पोजीशन का केस पढ़ेंगे। राइट है। जो लास्ट टाइम का हमारा वीडियो था जहाँ पे हमने इसके नेगेटिव पार्ट को देखा था, उसके कुछ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे यूज होता है। तो आज हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को देखते हैं और समझते हैं कि इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करना है। स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। जैसे कि आपने ऊपर मेरे टाइटल देखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, या तो आप मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ डू नॉट या तो डज नॉट। आपको नेगेटिव रूल याद होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट जिस किसी की बात करनी है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लिखेंगे आप, डू नॉट हैव। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट हैव लिखेंगे। थर्ड नंबर पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मार्क करना है वो लगा दीजिएगा, अदरवर्ड्स की कैटेगरी में पूरा हो जाएगा। तो आज मैं आपको पूरा मतलब कि लेंथी वाला रूल तो नहीं बताने वाला हूँ कि डू नॉट या डज नॉट, हम इसके आज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को समझेंगे। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, डू नॉट प्लस डू प्लस नॉट बिकम बन जाता है हमारा डोंट। राइट है, डू नॉट प्लस डोंट बन गया, प्लस में जो हैव था अदर वर्ड्स था वो सेम एज इट इज आप लिख दीजिएगा। डज नॉट की कहानी क्या होगी, डज प्लस नॉट बिकम्स डजंट, इसका साउंड है डजंट, ऊपर वाले का डोंट। कभी कभी लोग इसको डॉन भी बोल देते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट हैव टाइम। ये अमेरिकन वाले कुछ ज्यादा ही करते हैं इसके साथ हरकतें, क्यों बहुत ज्यादा चीजों को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं। आपको नहीं करना। राइट है, डू नॉट बन जाता है डोंट, डज नॉट बन जाता है डजंट, बाकी जो वेरिएशन है वो सेम आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो अगर मुझे रियल लाइफ प्रैक्टिस में अगर इसके एग्जांपल्स बनाने पड़े तो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। सो इफ आई नीड टू से कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं पूरे सेंटेंस में क्या बोल सकता हूँ अगर मुझे वाइड स्केल पे बनाना पड़े, आई डू नॉट हैव टाइम। लेकिन इतना टाइम थोड़ी नहीं स्पीकिंग करते समय, आपको शॉर्टकट का यूज करना पड़ेगा। एंड यू गॉट टू से आई, जो डू नॉट था मैं उसको सीधा लिखूंगा आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम क्यों नहीं है बताने के लिए आप लगा दीजिए आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। देखो मेरे पास हर व्यक्ति के लिए टाइम है, बट सैडली आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू मींस आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आपके लिए टाइम नहीं है भाई। अगला एग्जांपल देखते हैं। वो यार इतने बदतमीजी से बात करती है ना, पूछो मत उसके बारे में, बड़ी बदतमीज है, उसमें मैनर्स नहीं है, उसमें मैनर्स नहीं है वो लड़की। तो क्या बोलूं, सी, या तो सी या तो दैट गर्ल। तो मैंने फिलहाल ले लिया सी। जो इसके साथ जो नेगेटिव वेरिएशन में आएगा वो आएगा डज नॉट, लेकिन मुझे फुल यूज नहीं करना, मुझे इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को यूज करना। सो आई गॉट टू से सी डजंट, सी डजंट हैव मैनर्स, सी डजंट हैव मैनर्स, उसमें तो तमीज ही नहीं है भाई। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला देखो वैसे तो ये नया मार्कर है, दो इट्स अ न्यू मार्कर, दो इट्स अ ब्रांड न्यू मार्कर, अभी अभी खरीद के लाया, आप जस्ट बॉट इट फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए में खरीदा है। बट द थिंग इज दैट द प्रॉब्लम विद इट इज भाई इसमें इंक ही नहीं है, इसमें इंक ही नहीं है। लो अब इसको मैं पूरा बोलना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा, इट डज नॉट हैव इंक। इतना टाइम किसके पास है, शॉर्टकट से चलते हैं। इट जो हमारा डज नॉट था वो बन जाएगा इट डजंट हैव इंक, इसमें तो इंक ही नहीं है, इट डजंट हैव इंक। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अगर मुझे बोलना पड़े मेरे पापा के पास या फिर मेरे माता जी के पास कोई कर्ज नहीं है, मेरे मम्मी के पास मेरे पापा के पास कोई कर्ज ही नहीं है, वैसे तो बहुत है अगर बोलना पड़ जाए। सो माई फादर या तो माई मदर, अगर मुझे पूरा बोलना पड़े तो क्या बोलूंगा, माई फादर डज नॉट हैव एनी डेट। डेट मतलब अच्छा, जो कर्ज है उसकी इंग्लिश होती है DEBT, जो बी है यहाँ पे वो साइलेंट होता है, तो डेप्ट नहीं बोलना है, डेट, बी इज अ साइलेंट है। राइट, सो माई फादर डज नॉट हैव एनी डेट, मेरे पिताजी के पास कोई कर्ज नहीं है। शॉर्टकट में कैसे बोलूंगा, माई फादर डजंट हैव एनी डेट, मेरे पिताजी के पास कोई डेट नहीं है। अब एक बड़ी एग्जांपल, मान लो अगर मैं आप सभी से पूछूं, सो डज एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट राइट नाउ गाइस, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, टू ऑल द स्टूडेंट्स राइट नाउ, डज एनीबडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो आप सीधे शॉर्टकट में क्या बोलोगे, सर हमारे पास कोई डाउट नहीं है। तो आप पूरे सेंटेंस में बोलोगे वी डोंट, सॉरी पूरा वाला पूरा बोलते पहले, वी डू नॉट हैव टाइम।
मगर मान लो आपको शॉर्टकट में बोलना पड़े, देन हाउ वुड यू से कि मेरे पास या हमारे पास कोई डाउट नहीं. सो अगेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू दिस गर्ल. सो इफ आई गॉट टू से डियर, डू यू हैव एनी डाउट राइट नाउ? We don't have any doubt. ऑलराइट, अगर आपको अकेले में बोलना पड़े मेरे पास कोई डाउट नहीं है, सो आई डोंट हैव एनी डाउट, लेकिन आपको सभी को यूनिटी के साथ लेके चलना है, सो वी डोंट हैव एनी डाउट. अगला सवाल इस बच्चे से करते हैं. डू यू हैव मनी राइट नाउ? I don't have money. सैडली ही या फिर दिस बॉय डजंट हैव मनी. वैसे इन्होंने आंसर दिया आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं. डू यू हैव एनी जॉब इन दिल्ली? No, I have no job. वंडरफुल. आई डोंट हैव जॉब या फिर आई डोंट हैव एनी जॉब. अगर हमें बोलना पड़े, मैं सवाल करता हूँ. डू यू हैव एनी क्लास आफ्टर दिस क्लास? Mm, I don't have any class. Alright, I don't have any class. So if I ask you, do you have bike? Do you have a bike? I don't have bike. Alright, I don't have bike. तो आपने देखा जो हमारा do not था वो हमारा बन गया don't, जो हमारा does not था वो हमारा बन गया doesn't. एक एग्जांपल फटाक से मैं 2 सेंटेंस के देता हूँ. जैसे कि मैंने आपको बोला था लोगों में तमीज ही नहीं है, लोगों में तमीज ही नहीं है, क्योंकि लोग आपका प्लूरल वर्ड है. सो यू गॉट टू से people don't have manners. People don't have manners. People में तो भाई तमीज ही नहीं है. एक एग्जांपल हम does not का लेते हैं. उस लड़की के पास किताब ही नहीं है, देखो फिर भी ट्यूशन में आई है. उस लड़की के पास किताबें ही नहीं है. That girl or she doesn't have any book. Yet she has come to tuition or she has come to the tuition. I mean school. तो ये टॉपिक था हमारा डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन या फिर डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन. आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई होगी इस वीडियो के थ्रू, जहाँ पे हमने इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को देखा है. अगर कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है और आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक में पर्टिकुलरली वीडियो बनाओ, प्लीज कमेंट योर आंसर व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू टीच इन अनदर वीडियो. प्लीज कमेंट योर आंसर कि किस टॉपिक को आप चाहते हैं मैं कवर करूं. सो टिल देन आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो. वुड लव टू सी यू इनसाइड अनदर वीडियो. टिल देन बाय, स्टे सेफ एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच.